नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सूर्य नगरी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल हमने गणित की कक्षाएं आरंभ की थी और उनमें हमने 1 से 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा था, यानी कि संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी संख्या पद्धति पर आधारित एमसीक्यू हल करने वाले हैं और उनमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल है। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और क्लास का पहला प्रश्न, निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सी संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं है। सबसे पहले तो आपको परिमेय संख्या के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। क्या होती है परिमेय संख्या? कि एक ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो उसे क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या कहा जाता है। तो अब पूर्णांक संख्या, ऑप्शन ए की बात करते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या मतलब नेगेटिव की, पॉजिटिव की और जीरो, वो सब पूर्णांक में आते हैं। नेगेटिव की, पॉजिटिव की और जीरो, जैसे नेगेटिव 1 है, 0 है, पॉजिटिव 1 है, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। और मैंने आपको बताया था प्रत्येक संख्या के हर में एक तो होता ही है। तो अब आप देखो ये p बटा q रूप हो गया, तो इस वजह से जो पूर्णांक संख्या है वो तो परिमेय संख्या हो गई। हमें तो पूछा गया कौन सी संख्या वो परिमेय संख्या नहीं है। अगला ऑप्शन देखो, शांत दशमलव। शांत दशमलव मतलब दशमलव के बाद 1, 2, 3 अंक के बाद भाग नहीं जाता है, वो शांत दशमलव। जैसे 1.5। अब ये देखो, ये एक संख्या है तो इसके हर में एक तो हो गई। अब आपको दशमलव हटाना है। कल आपने पढ़ा था शांत दशमलव को कैसे परिमेय संख्या में बदला जाता है। तो दशमलव को हटाएंगे हम, तो हम देखेंगे दशमलव के बाद जितने अंक है उतने जीरो लगा दो नीचे। तो एक अंक है तो एक जीरो, तो ये बन गया 15/10, यानी कि p बटा q रूप। तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अगला है आवर्ती अशांत दशमलव। कहने का मतलब दशमलव के बाद एक अंक या 2 अंक, 3 अंक, ऐसे भी अंक जो बार बार आते हैं एक लगातार क्रम में। जैसे यहाँ देखो 3 बार बार आ रहा है, तो ये आवर्ती। और अशांत दशमलव मतलब ये रुक नहीं रहा है, तो 1 दशमलव। अब इसको भी आपने पढ़ा था कल कैसे परिमेय संख्या में बदला जाता है। 1 दशमलव, जो अंक बार बार आ रहा है उसमें बार लगा दो आप, तो 1.3 बार। अब आप इसको कैसे बदलते हैं परिमेय संख्या में? पहले तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज, 1 और 3 13। जिन अंकों पर बार नहीं है उन्हें इसमें से घटाते हैं। तो अंक 1 है जिस पर बार नहीं है तो 1 को घटा दो। और हर में क्या आएगा कि जितने अंकों पर बार है उतने 9। एक अंक पर बार है तो 1 9। और अगर यदि यहाँ कोई अंक होता दूसरा दशमलव के बाद जिस पर बार नहीं होता, तो उसके लिए हमें यहाँ लगाना पड़ता 0। तो ये हो गई 12/9 p बटा q रूप, यानी कि ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अनावर्ती अशांत दशमलव ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, 77560 में 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल कितना है? संख्या है 77560। इसमें पूछा है 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान यानी कि 5 से पहले जितनी संख्या है उतने आप क्या लगा दो? 0 लगा दो। या फिर 5 कौन से स्थान पर है? सैकड़ा के, तो 5 को 100 से गुणा करा दो। दूसरा पूछा है 6 का स्थानीय मान। अब 6 देखो कौन से स्थान पे है? दाई के स्थान पे, तो या तो आप 6 को 10 से गुणा करा दो, और या फिर 6 के बाद देखो कितने अंक है उतने 0 लगा दो। 6 के बाद एक अंक तो 1 0। अब पूछा क्या है? इनका गुणनफल, तो करा दो इनका गुणन, 500 गुणा 60। अब इनका गुणन आसान है, कैसे? सबसे पहले इन दोनों का करा दो आप गुणन, 6 पंजे 30, और बाद में जितने जीरो बचे उतने जीरो लगा दो आप। 3 जीरो तो 3 जीरो लगा दी, तो 30,000। कौन सा ऑप्शन है? 30,000 है नहीं, तो हो सकता है यहाँ पे एक जीरो नहीं लगा, टाइप नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? सही है, 30,000। अगला प्रश्न देखो, n के किस मान के लिए n n+1 n+4 n इज ग्रेटर देन 1, और n का मान कितना लेना है? 0 से बड़ा लेना है। अब आपको क्या करना है? इसमें n का मान 0 से बड़ा रखना है, 2 3 4 5। तो और उससे क्या होगा कि सारी की सारी संख्याएं अभाज्य बन जाएगी, बताना है आपको। तो दिया है n n+2 और n+4। अब आपको रखना है n का मान 1 से बड़ा, तो आप 1 से बड़ा यानी 2 रखोगे, तो रख के देखो n का मान 2। आपने रखा 2 2 + 2 2 + 4, यानी 2 4 और 6। क्या ये 2 4 6 अभाज्य संख्या है? नहीं है।
भाई 2 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 और 6 अभाज्य संख्या नहीं है, तो n का मान 2 तो नहीं होगा। अब आगे सोचो, n का मान 3 रख के देखो, n का मान 3 किस में रखना है, इसमें 3 + 2 और 3 + 4, आप देखोगे मिलेगा क्या, 3 3 + 2 5 और 3 + 4 7, 3 5 और 7, तो अभी अभाज्य संख्या है, तो n का मान क्या होगा, 3 होगा। तो n के मान 3 के लिए ये सारी की सारी संख्या क्या बन जाएगी, अभाज्य संख्याएं बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, संख्या 2.01 बार 2.01 बार का परिमेय रूप होगा। अब आपका ये क्या है, आवर्ती स्थान दशमलव है, और इसको किस में बदलना है, परिमेय संख्या बदलना है। तो मैंने बताया था कल आपको, पहले तो एज इट इज, ऊपर अंक है वो सारे के सारे एज इट इज उतार दो, और जिन अंकों पर बार नहीं है उनको इनमें से घटा दो। फिर हर में क्या आएगा कि जितने अंकों पर बार है उतने 9, एक अंक पर बार है तो 1 9। और देखो कि दशमलव के बाद ऐसे कौन से अंक है जिन पर बार नहीं है, तो 0 और 1 यानी कि 2 अंक है, तो 2 0 लगा दो। फिर इसको आप आगे सॉल्व कर दो, इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 1 18 बटा 900। क्या 1814 बटा 900 ऑप्शन में है, नहीं है, इसका मतलब इसको आगे और सरल किया गया है। तो अब सरल कैसे करते हैं, ऐसी कोई भिन्न होती है ना, उसमें हम एक समान संख्या का भाग देते, दोनों में 2 का भाग, या दोनों में 2 का भाग, दोनों में 3 का भाग, दोनों में 4 का 5 का, ऐसे। तो अब इसमें हमने दिया 2 का भाग, तो 907 बार गया, और 900 में 2 का भाग दिया तो 450, तो 907 बटा 450 कौन सा ऑप्शन है, ब ऑप्शन, ये हमारा सही आंसर होगा। अगला देखो, सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है, दिया गया है भाई, सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, x है। तो x बराबर, x में कौन है, सारी की सारी अभाज्य संख्या, 2 + 3 + 5 + 7 +, अब इनका योग कितना है पता नहीं है, x दे दिया, क्योंकि संख्याएं भी बहुत सारी है तो इनको क्या माना, x माना। अगला पूछा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, y है, तो y किन का योग है, विषम अभाज्य संख्याओं का योग, यानी कि 3 + 5 + 7। आप 1 से शुरुआत मत कर लेना, क्योंकि 1 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, हमें तो अभाज्य विषम संख्या देखनी है, तो ये सारी की सारी क्या है, अभाज्य विषम संख्याएं हैं। अब आगे पूछा है x - y का मान होगा, x का मान ये है, y का मान ये है, पूछा है x - y, तो इस ऊपर वाली में से इस पूरी को हम घटा देंगे। अब घटना कैसे होगा कि ये इसमें से घटेगा और ये सारे अंक इसमें से कटेंगे, बराबर के इस तरफ वाले इसमें, उस तरफ वाले उसमें कटेंगे। तो आप कहोगे x - y बराबर 2 + 3 + 5, बहुत सारे अंक, सारी की सारी अभाज्य संख्या आगे, माइनस 3 + 5 + 7, आगे सारी की सारी विषम अभाज्य संख्या, उनको इनमें से घटाना है। आप देखोगे 3 5 7, इसमें भी 3 5 7 11, सारी की सारी आएंगी, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, पीछे कौन बचा, 2, तो x - y बराबर 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अब आपको बताना है इनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। कल हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या कैसी संख्या होती है कि ऐसी संख्या जिनमें स्वयं का और एक का, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो। तो देखो कहाँ से शुरुआत होती थी, 2 3 5 7 ऐसे लिख रहे थे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, तो ऑप्शन सी इज राइट। और 2 के बारे में एक विशेष बात यह भी है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो है ही, साथ में एक मात्र ऐसी संख्या जो क्या है, सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की जांच, अभाज्य संख्या की जांच, संख्या की जांच कैसे करते, देखो आपको कोई भी संख्या दी जाएगी, जैसे मैंने लिख दिया 173, ये कोई संख्या है। अब आपको बताना है क्या ये अभाज्य संख्या है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जस्ट अगले वाला कोई वर्ग सोचना पड़ेगा। देखो 173 किसके समीप है, 173 है 190 के सौदे के वर्ग के समीप है। अब इससे पहले देखो
169 है, लेकिन वो किसका वर्ग है? 13 का वर्ग है। और इससे पहले हमें तो कौन सा देखना है? इससे बाद वाला। तो इससे बाद कौन है? 196। तो अब 14 का वर्ग कितना है? 196। अब इससे पहले की जो भी अभाज्य संख्या है, इससे पहले की कौन सी अभाज्य संख्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। इन सभी का हमें इसमें भाग देके देखना पड़ेगा कि अगर इनमें से किसी एक का भी भाग इसमें जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, और नहीं जाएगा तो ये अभाज्य संख्या है। अब कैसे भाग देते हैं ये हम विभाजित में पढ़ेंगे। दो से ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित होती है? शॉर्टकट देखो, 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी कि जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, तो उनमें क्या होगा? 2 का भाग जाएगा। इसमें इकाई अंक क्या है? 3 है, तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा, छोड़ो इसे। अगला है 3 का भाग। 3 का भाग उन संख्याओं में जाएगा जिनके अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो उसमें भी 3 का भाग जाएगा। जोड़ो, 3 और 7 कितने हो गए? 10, 10 और 1 11। क्या 11 में 3 का भाग जाता है? नहीं, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। कहने का मतलब अंकों का योग जिसमें 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अगला है 5 का भाग। तो 5 का भाग उन संख्याओं में जाएगा जिनका इकाई अंक 0 और कितना होगा? 5 होगा। तो अब इसमें तो इकाई अंक क्या है? 3 है, तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। अगला देखो 7 का भाग। अब 7 का भाग आप देख लो, नहीं इसमें नहीं जा रहा है, तो 7 से भी विभाजित नहीं होगी। अगला है 11, तो 11 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा है। फिर अगला है 13, आप देखोगे 13 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा है। तो इस वजह से ये क्या है? अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब अगर यदि आपको कोई अभाज्य संख्या की जांच करनी है तो उसके लिए उसके जस्ट अगली वर्ग संख्या सोचनी, और उससे पहले वर्ग संख्या जैसे जस्ट अगली संख्या क्या है? 196, जो किसका वर्ग है? 14 का वर्ग है। तो 14 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है तो उन्हें आपको लिखना है, फिर उनका भाग देकर देखना है इसमें। और ये भाग कैसे देते हैं आगे हमारा एक टॉपिक है विभाज्यता, तो उसमें हम पढ़ लेंगे। तो एक बार के लिए इसको स्किप करते हैं, आगे देखो। 30 से 90 तक की कुल संख्याएं कितनी, कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है आपको बताना है। 30 से 90 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है। अगर आपको ये नहीं भी आता है ना तो आपने पढ़ा है 1 से 30 तक, तो पढ़ा है 1 से 30 तक कितनी होती है? 1 से 30 तक होती है 10 अभाज्य संख्या। और आपने ये भी पढ़ा है कि 90 से 100 तक वो कितनी होती है? 1 होती है, पढ़ा है आपने। तो अब 1 से 30 तक 10 वो तो हमारे लेनी नहीं है, और 90 से 100 तक 1 वो भी हमारे काम की नहीं। हमें किस अंतराल में देखनी है? 30 से 90 तक। तो कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है 1 से 100 तक? तो 1 से 100 तक होती है 25। तो 25 में से अगर ये घटा देंगे तो पीछे वे अभाज्य संख्या बचेगी जो किन के बीच में आती है? 30 और 90 के। तो अब आप करोगे 25 में से 11 घटा दोगे तो पीछे रहे 14। तो स ऑप्शन इज राइट। ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, आ सकते हैं। निम्न में से कौन सी एक सहअभाज्य संख्या नहीं है? तो हमने पढ़ा था सहअभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? ये भाज्य और अभाज्य दोनों होती है, और इनमें ना तो आपस में स्वयं संख्याओं का भाग जाता है, जैसे ए बी कोई संख्या है, ना तो इसका भाग इसमें जाएगा और ना ही इसमें भाई ए में बी का भाग जाएगा, और ना ही बी में ए का भाग जाएगा, और ना ही किसी अन्य संख्या का भाग इन दोनों में जाएगा। तो वे संख्या कैसी होगी? सहअभाज्य संख्या। देखो सबसे पहले ऑप्शन ए, क्या 5 में 7 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, और 7 में 5 का नहीं जाएगा। अब इन दोनों को देखो, नहीं जाएगा, और ना ही इनमें ऐसी कोई संख्या है जिसका भाग 8 और 11 में जाता है। 15 और 16 इसमें भी किसी एक संख्या का कॉमन भाग नहीं जाता है। अगला देखो 24 और 15, इसमें आप देखोगे कि आपस में तो भाग नहीं जाता है, लेकिन 3 का भाग 24 में भी जाता है और 15 में भी जाता है। तो इस वजह से ये क्या है? सहअभाज्य संख्या नहीं है, और यही हमें पूछा है। तो डी ऑप्शन इज राइट। अगला देखो, कौन सी एक समअभाज्य संख्या है? अभी हमने देखा था जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो एक समअभाज्य संख्या है, और वो क्या है? 2 है। अगला देखो, निम्न में से सत्य है। तो अब आपको ऐसे तुलना करनी है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। इस सिंबल का ज्ञान तो आपको हो गई। ये है तो इधर जिस तरफ मुंह खुला होता है वो अंक होता है बड़ा, और बाकी पीछे की साइड होता है छोटा। अगर ये सिंबल ऐसा होगा तो इसका मतलब ये होगा बड़ा और ये होगा छोटा। और आपको संख्याओं का भी ज्ञान होगा कि 0, 1, 2 संख्या रेखा पर संख्या ऐसे चलती है, और इधर भी -1, -2, -3। अब आप ऐसे चलोगे ना तो संख्याओं का घटता क्रम आता है, घटता क्रम।
सबसे बड़ी 3, 3 से छोटी 2, 2 से छोटी 1, फिर 0, -1, -2, -3। माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी क्या होगी, वो छोटी होगी। अब ये पहला कथन क्या कर रहा है, क्या जिस तरफ मुंह खुला है वो बड़ा, तो क्या 2 से -3 बड़ा है? नहीं है, क्योंकि हम इस तरफ जा रहे हैं तो ये संख्या छोटी होती जा रही है, तो पहला गलत। दूसरा देखो, -4 और -5, तो ये कह रहा है कि -4 छोटा है -5 से। अब -4 छोटा है -5 से, मतलब -4 यहाँ कहीं आएगा। ये देखो 0, -1, -2, -3, -4 और -5। ये कह रहा है कि ये है ना, ये से छोटा है, जबकि ये तो इससे क्या है, बड़ा है। इस तरफ जाते हैं तो क्या होता है, बढ़ता क्रम आता है, इस तरफ घटता क्रम आ जाता है। और मैंने अभी आपको कहा कि माइनस में जितनी बड़ी संख्या उतनी छोटी, तो ये तो क्या है, इससे बड़ी है, छोटी हो गई, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अगला है, क्या 3 -2 से छोटा है? नहीं है, ये भी गलत। अगला है, क्या -3 -4 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। इधर -4 और -4 से बड़ा -3, तो डी ऑप्शन इज राइट। अगला देखो, 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं में अंतर है। अब आपको बताना है सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, 2 अंकों की अभाज्य संख्या, और वो होती है 97। और सबसे छोटी 2 अंकों की, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, 2 अंकों की अभाज्य संख्या, और वो होती है 11। 11 से छोटी ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है 2 अंकों की जो क्या है, अभाज्य हो। 2 अंकों की ऐसी कोई संख्या नहीं 11 छोटी जो क्या होगी, अभाज्य होगी। अब पूछा क्या है, इनका अंतर। तो अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, तो घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 88, मतलब ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में 4 का स्थानीय मान क्रमशः है। निम्नलिखित में 86 हाँ, मैंने एक जोड़ दिया, घटाने। निम्नलिखित में 4 का स्थानीय मान क्रमशः है। अब आपको बताना है इनमें 4 का स्थानीय मान क्या है। तो इसमें 4 का स्थानीय मान क्या है भाई, देखो कौन सी स्थान पर है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो 4000। 4 इसको ऐसे भाषा में लिख दो, लिखा है ना। निम्नलिखित में छोड़ो, नेक्स्ट कोई बात नहीं, अभी नए नए है तो 100 पर थोड़ा। निम्न में सत्य कथन है। तो सत्य कथन देखो अभी बताया, जिस तरफ मुंह खुला होगा वो क्या कर रहा है, बड़ी संख्या के बारे। क्या 3 5 से बड़ा है? नहीं है। क्या -5 5 से बड़ा है? नहीं है, क्योंकि माइनस में जितनी बड़ी संख्या उतनी छोटी, तो ये तो छोटी है। अब -7 छोटा है -1 से, तो ये बात मेरे को सही लग रही है। -7 छोटा है -1 से। और अगला है 7 छोटा है -8 से, तो ये गलत है, क्योंकि 7 बड़ा है। पॉजिटिव में जितना बड़ा अंक वो बड़ा, और नेगेटिव में जितना छोटा अंक वो, सॉरी जितना बड़ा अंक वो छोटा अंक। नेक्स्ट देखो, ये संख्या दी है और इसमें 3 4 और 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल पूछा है। तो सबसे पहले बताओ 3 का स्थानीय मान, 3 कौन से स्थान, 3 को उठाओ और देखो 3 के बाद कितनी संख्या है उतने 0 लगा दो। 3 के बाद 5 संख्या है तो 5 0 लगा दो, 5 0। अगला पूछा है 4, तो 4 के बाद देखो 1 अंक है तो 1 0। 5 के स्थानीय, और ये 5 पूछा है, 5 के बाद कोई है ही नहीं तो 5 का 5। अब पूछा है इनका गुणनफल, तो मैंने कहा अगर कोई संख्या है जिनके पीछे 0 है तो ऐसी संख्या का गुणन कराना होना, तो संख्या और संख्या का करा दो और जितने 0 है उतने जोड़ के उसके पीछे लगा दो। तो कराओ 20 20 और 3 60। अब जितने 0 है उतने लगा दो, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 0 गए। तो अब देखो ऑप्शन कौन सा है जिसमें कितने 0, 7 0। तो 7 0 वाला ऑप्शन एक ही है, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखो, 1 करोड़ 1 लाख 1101 का अंकीय रूप है, मतलब इनको जोड़ दो। 1 करोड़ मतलब 1 के पीछे 7 0, 1 के पीछे 7 0। अगला है 1 लाख, लाख में कितने 0 होते हैं, 5 0।
5 जीरो। 1000, 1000 में 3 जीरो। और 101, ये 101। पूछा इनका अंकी मान, मतलब इनको जोड़ दो। एक का एक, जीरो का जीरो, एक का एक, एक का एक, जीरो का जीरो, एक का एक, जीरो का जीरो, एक का एक। तो ऑप्शन कौन सा है जिसमें ये सारे के सारे? वही ऑप्शन सी। आगे देखो, निम्नलिखित चार संख्याओं का अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही क्रम और आरोही क्रम के बारे में देखो। संख्याओं का क्रम, संख्याओं का क्रम दो प्रकार का होता है। एक तो आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर और एसेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही क्रम में क्या होगा? ये होता है बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, छोटी संख्या फिर उसके बाद बड़ी 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 ऐसे। और अवरोही क्रम में क्या होता है? घटता क्रम होता है, सबसे पहले बड़ी संख्या आती है और उसके बाद में छोटी 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 ऐसे। अब सबसे पता चला, देखो इसकी ट्रिक भी ये है। इसमें कितने शब्द है? 3 अक्षर है। तो ये शब्द किन अक्षरों, कितने अक्षरों से मिलकर बना है? 3। और ये कितनों से मिलकर बना है? 4 अक्षर। तो अब छोटा कौन सा है? ये वाला। तो इसकी शुरुआत किससे होगी? छोटी संख्या से, छोटी फिर उसके बाद बड़ी 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 ऐसे। 4 अक्षर है मतलब बड़ा है, तो सबसे पहले क्या आएगा? बड़ी संख्या आएगी, फिर बड़ी के बाद छोटी 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 ऐसे बहुत सारी संख्याएं आती जाएगी। तो हमारे प्रश्न में पूछा था कि निम्नलिखित 4 संख्याओं का अवरोही क्रम है, मतलब कैसा क्रम बताना है? घटता क्रम बताना है। सबसे पहले बड़ी फिर उसके बाद छोटी छोटी छोटी, इस क्रम बताना है। तो जांच करो, देखो 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। दूसरा देखो 2 2 2 और 2, ये भी बराबर है। 0 0 भी बराबर है, 3 3 भी बराबर है। यहाँ देखो 5 6 7 6। तो इसमें देखो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ये है, तीसरे नंबर वाला 7 बड़ा है। तो एक तो ये कंफर्म हो गया कि जो पहली होगी वो क्या होगी? तीसरी संख्या। दूसरा देखो तीसरी होगी, मतलब इसको तो आप हटा दो। अब इनके बारे में सोचो, इनमें कौन है? 5 6 और 6, तो मतलब 6 वाली आएगी। तो अब इन दोनों के बारे में सोचो, 6 से बराबर है, 5 से तो बड़ा है ऐसे, क्योंकि हमें सबसे पहले बड़ी फिर उसके बाद में उससे जस्ट छोटी ऐसे। तो ये 6 है, ये भी 6 है। अब 6 तो बराबर है, इसका मतलब इसे छोड़ दो। आगे वाला देखो, ये 5 है और ये क्या है? 7 है। तो 5 छोटा है और 7 बड़ा है। तो इसके बाद जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी? चौथे नंबर वाली होगी, फिर दूसरे नंबर वाली और फिर पहले नंबर वाली। कौन सा ऑप्शन? ये थर्ड फोर बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो हमने देखा था संख्याओं का क्रम। 1 करोड़ बराबर है, तुलना करनी हो ना तो जीरो याद रखो। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो होते हैं। तो 7 जीरो, 1 करोड़ में कितने जीरो? 7 जीरो। अब इन ऑप्शन को लिखो। सबसे पहले क्या है? 100 लाख, लाख में कितने जीरो होते? 5, तो लगा दो इसके पीछे 5 जीरो। अब इसमें क्या है? 10 लाख, 10 लिखो और लाख है, इसका मतलब कितने जीरो होंगे? इसमें 5 जीरो होंगे। अगला है 1000 लाख, तो 1000 और लाख में 5 जीरो। अगला क्या है? 100,000, तो 100,000 है मतलब कितने जीरो है? 3 जीरो है। अब जीरो काउंट करो कि किस में है? वो 7 जीरो है, तो इसमें 3 और 4 7। तो हमारा जो ऑप्शन है वो यही क्या हो गया? राइट हो गया। इसमें देखो ये क्यों नहीं? क्योंकि इसमें जीरो गिनो आप 6 जीरो, इसमें गिनो आप जीरो 8 जीरो, इसमें गिनो 5 जीरो। तो हमें कितने जीरो की आवश्यकता है? 7। तो 7 जीरो किस में? ए ऑप्शन में। नेक्स्ट देखो, 5 करोड़ 9 लाख 4,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है, मतलब इन सबको जोड़ना है। तो इन सबको जोड़ने के लिए आप देखो, सबसे पहले क्या है? 5 करोड़, मतलब 5 के पीछे कितने जीरो लगाने हैं? 7 जीरो लगाने हैं, ये 5 करोड़। फिर 9 लाख, मतलब 9 के पीछे कितने जीरो लगाने हैं? 5 जीरो लगाने हैं, फिर 9, 5 जीरो और 9। लिखने का क्रम इधर से होना चाहिए। फिर है 4,000, तो 4 के पीछे कितने जीरो लगाने हैं? 3 जीरो लगाने हैं। अगला है 988, 988, तो ये रहा 988। अब क्या है? इन सबको लिखने पर अंकों को पूछा है तो इन सबको जोड़ दो। 8 का 8, 8 का 8, 9 का 9, 4 का 4, 0 का 0, 9 का 9, 0 का 0 और 5 का 5, 5 0 9 0, 5 0 9 0, 4 9, ये वाला ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक गांव की कुल जनसंख्या
ये है और पुरुषों की जनसंख्या ये और महिलाओं की ये है, तो शेष बच्चों की जनसंख्या क्या है? ये है एक तुलनात्मक प्रश्न और ऐसा बार बार आता है आपके। मान लो भाई देखो किसी गांव में पुरुषों की संख्या है x है, महिलाओं की y है और बच्चों की क्या है z है, तो उनका योग आपको दिया होगा टोटल। तो अब आपको क्या क्या करना है, जो जो दिया है वो जोड़ दो, बराबर में टोटल है उसको रख दो, नहीं नहीं दिया वो ये भाई ये है पुरुषों की संख्या और ये है महिलाओं की और ये है बच्चों की। तो इसमें क्या है देखो, पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या वो है 29,642 प्लस महिलाओं की संख्या है 28,167 और बच्चों की संख्या नहीं है, तो मान लो कोई एक्स या बच्चों की संख्या ऐसे ही बच्चे मान लो प्लस बच्चे, इन सब का योग कितना है जो गांव की कुल जनसंख्या है और वो है 78,692। अब इनको ऐड करो आप, 9 और ये हो जाएंगे 10, एक लगेगा तो ये हो गए 8 और ये हो गया 7 और 5, 57,809 प्लस बच्चे, मतलब महिलाओं और पुरुषों का जनसंख्या योग कितना है 57,809, हमें चाहिए बच्चों का। तो अब आपको बराबर से उधर पक्षांतरण करना आता है, इधर ये संख्या पॉजिटिव की तो उधर जाएगी तो नेगेटिव की, तो बना दो बच्चे बराबर 78,692 में से घटाना है किसको 57,809 को, तो घटाओ ये पीछे बचा 3 यहाँ 8 और ये पीछे बचा 8 और ये 7 से 0 हो गया और ये 2 हो गया, तो 20,883, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, ये तो हमने देखा था जनसंख्या वाला। ये निम्न में से कौन सा कथन सही है, अब आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट दिए उनमें से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो पहले ही सही है। एक अभाज्य है नहीं, एक संयुक्त संख्या है नहीं, क्या एक के गुणनखंड इसके बराबर है, मतलब सॉरी संयुक्त मतलब भाज्य, क्या एक भाज्य संख्या नहीं है, ना तो भाज्य नहीं अभाज्य। दो अभाज्य संख्या नहीं है, दो तो अभाज्य संख्या है, कैसे नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। अगला है 10,000 10 इकाई और 10 दाई बराबर है, किसको कह रहा है 10,000, तो 1000 में कितने जीरो 3 जीरो। अगला है 10 इकाई मतलब 10 और 10 दाई, 10 को दाई के स्थान पर रखना है, रख दो। अब इन सबको पूछा है किसके बराबर है, मतलब जोड़ो इनको, 0 1 1 0 1, 10,110 कहाँ है, ए ऑप्शन, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। अगला 10,20,000 और 305 का सही आंकिक रूप है, तो लिखो 10 लाख, पहले तो लिखो 10 लाख में कितने जीरो 5 जीरो, तो लगा दो 5 जीरो। 20,000 तो 1000 में कितने जीरो 3 जीरो, फिर 20 का 20, 305 तो ये 305 का सही आंकिक मान है, मतलब इसको जोड़ दो, 5 का 5 0 का 0 3 का 3 0 का 0 2 का 2 0 का 0 और 1 का 1, तो कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन है, ये भी ए ऑप्शन। क्या बात है, नेक्स्ट देखो। तो अभी हमने जो हमारे लेवल 1 में संख्या पद्धति के प्रश्न आए थे, या तो वे एज इट इज या थोड़ा बहुत डाटा चेंज करके दिया है, तो वो सारे हमने डिस्कस कर लिया है। और संख्या पद्धति का एक बार क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। हमने पढ़ा था सबसे पहले संख्या क्या होती है। संख्या एक गणना का आधार होती है, और संख्या का निर्माण किससे हुआ है, अंकों से हुआ है, अंकों से हुआ है, और गणना का आधार, गणना का आधार। फिर संख्या को हमने दो भागों में वर्गीकृत किया था। सबसे पहले हमने देखा था वास्तविक संख्या रियल नंबर, और एक देखा था हमने काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्याओं में क्या होगा कि सारे मतलब नेगेटिव के, पॉजिटिव के, 0 1/2 दशमलव, परिमेय अपरिमेय, सारी की सारी संख्या किसमें होगी वास्तविक, मतलब जो रियल में एग्जिस्ट करती है। और जो रियल में नहीं होती वो क्या है काल्पनिक। वर्गमूल के अंदर कोई भी नेगेटिव के अंक, इसे 5 आयोटा, ऐसे 1/∞, ये सारे की सारी क्या है काल्पनिक संख्या है। आगे हमने वास्तविक संख्याओं को भी दो भागों में बांटा था, एक तो पूर्णांक पूरा पूर्णांक और एक दशमलव। पूर्णांक और दशमलव, दशमलव होता है वो पूर्ण संख्याओं के बीच की एक संख्या होती है, तो इंटीजर और डेसिमल।
इंटीजर नंबर में क्या पढ़ा था हमने, इसे आई या जेड से निरूपित करते हैं और इसमें नेगेटिव मतलब ऋणात्मक 0 और धनात्मक के सारे पद आते हैं। और इसमें दशमलव वाले शांत दशमलव भी इसी का भाग है, अशांत आवर्ती और ये अनावर्ती वाला भी इसी का भाग है। तो और बाद में इसको पूर्णांक संख्या को आगे मैंने डिटेल में पढ़ा था कि पूर्ण संख्या है ऐसी संख्या जिनकी शुरुआत किससे होती है, 0 से होती हो। फिर हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर जिनकी शुरुआत किससे होती हो, 1 से होती हो। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या है कि ऐसी संख्या जिनमें स्वयं का और 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो। और अभाज्य संख्याओं के बारे में 1-2 फिक्स क्वेश्चन है, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है 2 और सम अभाज्य संख्या है वो क्या है, वो भी 2 है। और कुल अभाज्य संख्या जैसे 1 से 10 तक तो 4, 1 से 20 तक तो 8, 1 से 30 तक 10, 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21, ये सारी हमने पढ़ी थी। 1 से 100 तक लिखी थी 25 और 1 से 1000 तक है 168, वो शायद नहीं लिखी थी, आप लिख देना। 1 से 1000 तक कुल अभाज्य संख्या बराबर 1068, कुल अभाज्य संख्याएं बराबर 168। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था संयुक्त संख्या के बारे में, संयुक्त या भाज्य संख्या है जिनमें स्वयं का और ये का इसके अलावा भी और भी किसी संख्या का भाग जाता हो। कहने का मतलब ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंड 2 से क्या होंगे, अधिक होंगे। फिर उसके बाद में 6 अभाज्य संख्या है, तो 6 अभाज्य संख्या कैसी, ये भाज्य और अभाज्य दोनों होती है और ना तो इनमें आपस में भाग जाता है और ना ही किसी तीसरी संख्या का भाग इनमें जाता है। और उसके बाद में हमने पढ़ा था अभाज्य युग्म के 2 ऐसी अभाज्य संख्या होती है जिनका अंतर कितना होता है, 2 होता है, जैसे 3, 5 और ना इन दोनों का भी आपस में भाग नहीं जाता है। फिर हमने पढ़ा था आगे और 11, 13 और 5, 7, तो ये सारे क्या है अभाज्य युग्म में। और 1 से 100 तक कुल अभाज्य युग्म कितने होते हैं, 8 होते हैं। और अभाज्य संख्या के बारे में और थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में। अभाज्य गुणनखंड करेंगे उस समय हम पढ़ेंगे कि विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों का योग, वो सारे हम उसमें पढ़ेंगे। तो ये आज का सेशन हमारा यहाँ तक ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।